नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी के विकास क्रम में एक और टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इससे पहले हम लोगों ने बात किया है धातु अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डोबर्नियर का त्रिक नियम। अब हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तत्वों को जैसे जैसे खोज होता गया, नए तत्वों की खोज होती गई, उस प्रकार से धीरे धीरे तत्वों को ग्रुपिंग किया जाने लगा। समय समय पर नए तत्वों की खोज हुई और समय समय पर नए नए वैज्ञानिकों ने नए नए तत्वों की खोज की। इसी के क्रम में एक न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने तत्वों को एक नए तरीके से वर्गीकृत या समूह बनाने का कोशिश किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते थे। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी 7 तत्वों के बाद, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला जो 8वां तत्व होगा अपने से पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला जो 8वां तत्व होगा अपने से पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर अपने से पहले वाले स्वर के साथ समानता प्रदर्शित करता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर अपने से पहले वाले स्वर के साथ समानता प्रदर्शित करता है। यानी कि जैसे देखिए, संगीत के 7 स्वर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा हो जाता है। 8वां स्वर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे देखिए, उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनके अनुसार जो है हाइड्रोजन, लिथियम, क्योंकि हीलियम खोज नहीं गया था, क्योंकि अक्रिय गैस इनके समय में खोजे नहीं गए। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यानी तत्वों को अगर हम उसके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर अपने से पहले वाले स्वर के साथ समानता प्रदर्शित करता है। तो उस समय जो ज्ञात तत्व थे उसको इन्होंने 7 तत्वों का ग्रुपिंग करने का कोशिश किया। जैसे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का 8वां जो तत्व है ये कौन सा है? फ्लोरीन है। अतः हाइड्रोजन का गुण जो है फ्लोरीन से मिलेगा। अगर यही बोरान की बात करें तो बोरान का 8वां तत्व क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम होगा। अर्थात बोरान की जो गुण होगी वो किससे मिलेगी? एल्यूमिनियम। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 8वां क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 फास्फोरस है, अर्थात नाइट्रोजन का गुण फास्फोरस से मिलेगा। इन्होंने जो ग्रुपिंग किया उस समय ज्ञात तत्वों में तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इनके समय की मेन कमी फेल होने का कारण यह था कि अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी। इनके समय में अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो जब बाद में अक्रिय गैस तत्व खोजे गए तो ये तत्व कहाँ रखे जाएंगे इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं रह सके। लेकिन परमाणु भारों को इसी के बीच में इंटर कराया गया तो क्या होगा? ये तत्वों का क्रम बदल गया, जिससे इनका नियम असफल हो। साथ ही साथ बाद में परमाणु
ज्ञात हुआ कि तत्व का परमाणु भार ही मूल लक्षण नहीं होता है, इसके कारण भी ये सब सिद्धांत सफल नहीं। यह निम्न वर्ग के तत्वों के लिए ठीक था, लेकिन उच्च वर्ग के तत्वों के लिए यह सही नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व बाद में आए जिनके परमाणु भार बाद के आने वाले तत्वों से कम थे, जबकि पहले आने वाले तत्वों के कुछ तत्वों के परमाणु भार बाद में आने वाले तत्वों से अधिक थे, जिसके कारण इनका नियम फेल। तो देखिए, इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद या 7वें तत्व के बाद, यानी यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला 8वां तत्व अपने से पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे संगीत के 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर अपने से पहले वाले स्वर के साथ समानता प्रदर्शित करता है। संगीत के 7 स्वर वो होते हैं सा रे गा मा प ध नी सा, फिर से 8वां आ जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा? पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। लेकिन इनके समय में अक्रिय गैस तत्व खोजे नहीं गए थे, लेकिन बाद में अक्रिय गैस तत्व खोजे गए तो इनको रखने में दिक्कतें होने लगी, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम को रखेंगे तो ये क्रम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन के बाद नियान को रखेंगे तो भी इसका क्रम चेंज हो जाता है, जिससे समान गुण वाले तत्व भिन्न भिन्न समूहों में चले जाते हैं, जिसके कारण यह नियम क्या हुआ? फेल हो गया। तो इसके बाद हम लोग आएगा, इनमें संशोधन करने के बाद एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था मेंडलीव, और मेंडलीव ने एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसको मेंडलीव या एक नया समूह पर आया जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि मेंडलीव के नियम को आवर्त नियम क्यों कहते हैं, मेंडलीव के नियम की क्या खासियत थी, मेंडलीव इतने चर्चित क्यों हुए, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो थैंक